Good News Club World. हेलो दोस्तों, गुड न्यूज़ क्लब के एक नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। पता है आज का एपिसोड कुछ खास है, या बोलना चाहिए आज के एपिसोड से कुछ और होने वाला है। हमने मेरी की कहानी सुन के पिछला एपिसोड खत्म किया था, पर पिछले एपिसोड के साथ हमारा गुड न्यूज़ क्लब का पहला सीजन खत्म हो गया और इस एपिसोड से हम दूसरा सीजन शुरू कर रहे हैं। और इस दूसरे सीजन में आपको बहुत सारी नई चीज़ें मिलेंगी और बहुत सारे नए लोगों से मिलने भी मिलेगा। अभी पिछले एक पूरे सीजन में हम कितने सारे लोगों से मिले हैं ना। वैसे आपको बहुत सारे नए चेहरे देखने मिलेंगे और वो नए चेहरे आपको नई नई चीज़ें सिखाएंगे, आपको बाइबल से बहुत सारी कहानियाँ सुनाएंगे और आपको परमेश्वर के और करीब लाएंगे। तो चलिए हर एपिसोड की तरह हम क्या करेंगे, एक छोटी सी प्रार्थना के साथ गुड न्यूज़ क्लब की शुरुआत करेंगे। तो चलिए हम सब आंखें बंद करें और प्रार्थना करें। प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं इस खूबसूरत दिन के लिए। आपने हम सबको एक नया दिन दिया, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। हर एक बच्चा जो एपिसोड देख रहा है उनको आपका प्यार महसूस करने में मदद कर, आपको जान पाए और आपके दिखाए हुए रास्ते पे चल पाए, उनकी मदद करना, उनको आशीष देना और उनका ख्याल रखना। हर एक इंसान जिसने ये एपिसोड बनाने में मेहनत की है उन सबको आपके हाथों में सौंपते हैं। उन्हें आशीष दे और उनका ख्याल रख। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो कर ली हमने छोटी सी प्रार्थना। तो क्या आप लोग एक्साइटेड हो जाके देखने के लिए कि हम क्या क्या सीखने वाले हैं और किन किन से मिलने वाले हैं? मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ। तो चलो जल्दी से जाके देखते हैं कि आज के एपिसोड में हम क्या क्या करने वाले हैं और क्या क्या होने वाला है। चले। इश्क के लिए हम कुछ भी करेंगे, इश्क के लिए हम कुछ भी करेंगे। मन को देकर इश्क को हम खुश करेंगे, मन को देकर इश्क को हम खुश करेंगे। ला 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 ला। इश्क के लिए हम कुछ भी करेंगे, इश्क के लिए हम कुछ भी करेंगे। सर हिलाकर इश्क को हम खुश करेंगे, सर हिलाकर इश्क को हम खुश करेंगे। ला 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 ला। इश्क के लिए हम कुछ भी करेंगे, इश्क के लिए हम कुछ भी करेंगे। मन को देकर इश्क को हम खुश करेंगे, मन को देकर इश्क को हम खुश करेंगे। ला 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 ला। हाय बच्चों, क्या आपको मालूम है इस संसार में दो तरह के प्यार होते हैं और उसमें जो पहला प्यार है वो क्या है, कंडीशनल। यानी हम क्या करते हैं, नियम लगाते हैं। अगर आप मेरे लिए करोगे तो मैं तुम्हारे लिए करूँगा। हम फ्रेंड्स के साथ भी कभी कभी वैसे करते हैं ना। अगर तुम मेरे लिए चॉकलेट ला के देगा, तुम मेरे को ये करेगा तो मैं क्या करूँगा, तुमको होमवर्क में मदद करूँगा। इस तरह के हम लोग करते हैं। लेकिन क्या आपको मालूम है परमेश्वर कैसे प्यार करता है? आइए हम क्या करेंगे, परमेश्वर के वचन में से, बाइबल में से हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है।
ये बाइबल है। बाइबल यानी क्या है? परमेश्वर का वचन। और परमेश्वर क्या करता है? हमसे बाइबल में से बात करता है। और ये बाइबल में 66 पुस्तक है। कितने पुस्तक है? 66 पुस्तक है। 2 भागों में विभाजित किए गए हैं। पहला है पुराना नियम और दूसरा है नया नियम। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं? जो पुराना नियम है, जो भविष्यवक्ता के पुस्तक है, वो कौन सा है? यिर्मयाह का पुस्तक। हम लोग क्या करेंगे? आज का वचन हम पढ़ेंगे। ओके, मैं आपके लिए एक बार पढ़ता हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। यिर्मयाह 31:3, मैं तुझसे सदा प्रेम रखते आया हूँ। ओके, इस वचन में क्या कहता है? मैं तुझसे। मैं यानी कौन? मैं यानी परमेश्वर, जो सृष्टि का निर्माण करता, जिसने सब क्या किया? निर्माण किया। वो कह रहा है, यानी मैं तुझसे, यानी वो आपसे कह रहा है। क्या कह रहा है? कि मैं तुझसे सदा प्रेम करते आया हूँ, यानी सदा प्रेम करते आया। उसका मतलब क्या है? कि हम लोग जैसे ने कहा एक दूसरे को ने कहा प्यार करते हैं, अरे ये इस तरह का है, ये उस तरह का है, लेकिन परमेश्वर वैसा नहीं करता। परमेश्वर आपको ने कहा, आपने कहा काले हो, गोरे हो, ऊंचे हो, नीचे हो, वो परमेश्वर नहीं देखता, लेकिन वो क्या करता है? आपसे अनकंडीशनल प्यार करता है। और वो प्यार आज के दिन के लिए क्या नहीं, 6 मंथ्स के लिए क्या, 6 महीने के लिए नहीं, वो क्या, उसका प्यार कैसा है? निरंतर प्यार करता है। इसके लिए परमेश्वर का वचन में कहता है, फिर से एक बार मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। यिर्मयाह 31:3, मैं तुझसे सदा प्रेम रखता आया हूँ। ये जो आपसे प्रेम करता है परमेश्वर, क्या आपने उसको ग्रहण किया है? क्या आपने यीशु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया है? अगर आपने किया है तो आपको क्या करना है? परमेश्वर को धन्यवाद देना है। सिर्फ धन्यवाद ही नहीं देना है, लेकिन आपको भी क्या करना है? जैसे परमेश्वर ने आपसे प्रेम किया, वैसे ही आपको भी क्या करना है? दूसरों से प्यार करना है। जैसे मम्मी पापा है, आपके फ्रेंड्स है, आपके भाई बहन है, उनसे आपको क्या करना है? प्रेम करना है। जैसे परमेश्वर ने आपसे प्रेम किया। अगर आपने अभी तक यीशु को ग्रहण नहीं किया है तो आज वक्त है, क्योंकि अभी ये वचन में क्या कह रहा है? परमेश्वर आप सबसे क्या करता है? प्रेम करता है। और अगर आपने ग्रहण नहीं किया है तो आज आप क्या कर सकते हो? यीशु को बुला सकते हो। और आप क्या कर सकते हो? जो कुछ भी आपने गलत काम किया है उसके लिए आप क्या कर सकते हो? माफ़ी मांग सकते हो। तो अभी आप लोग क्या करना है? मेरे साथ क्या करना है? आपको दोहराना है। जो गर्ल्स है, यहाँ पे दोनों भी है, गर्ल्स भी है, बॉयज़ भी है। तो अभी गर्ल्स, जितने भी गर्ल्स है, आपको क्या करना है? मेरे साथ ये वचन दोहराना है। मेरे साथ बोलिए, यिर्मयाह 31:3, हाँ, मैं तुझसे सदा प्रेम रखते आया हूँ। यिर्मयाह 31:3। वेरी गुड गर्ल्स। अभी बॉयज़ मेरे साथ बोले, बॉयज़। यिर्मयाह 31:3, मैं तुझसे सदा प्रेम रखते आया हूँ। यिर्मयाह 31:3। वेरी गुड बॉयज़। अभी गर्ल्स, फिर से एक बार गर्ल्स ने क्या, थोड़ा सा आवाज़ क्या करेंगे? ऊंचा करके बोलेंगे। ओके, बोलिए, यिर्मयाह 31:3, मैं तुझसे सदा प्रेम रखते आया हूँ। वेरी गुड। यिर्मयाह 31:3। वेरी गुड। अभी सब लोग साथ में बोलेंगे, ऊंचा आवाज में बोलेंगे। ओके, रेडी हो बच्चों? आर यू रेडी चिल्ड्रंस? 1 2 3 स्टार्ट। यिर्मयाह 31:3, मैं तुझसे सदा प्रेम रखते आया हूँ। यिर्मयाह 31:3। वेरी गुड बच्चों। परमेश्वर आपको इस वचनों के द्वारा आशीर्वाद दे। हेलो बच्चों, आप कैसे हो? बहुत अच्छा लगा आज एक बार फिर से आपसे मिलकर। आज आपके लिए कुछ विशेष मेरे पास है। आपके फ्रेंड्स हैं, मित्र हैं आपके पास, ज़रूर होंगे, और आपके बेस्ट फ्रेंड भी होंगे, राइट? और बहुत सारे हमारे पास मित्र होते हैं हमारे। आज मैंने अपने साथ मेरे 5 दोस्तों को लाया है। क्या आप उनसे मिलना चाहेंगे?
जरूर, लेकिन उनसे मिलने से पहले मैं कुछ बातें आपको बताता हूँ। आखिर में मैं आपको पूछूंगा मेरे 5 मित्रों के नाम और उन्होंने हमें क्या सिखाया, वो बात मैं पूछूंगा। ठीक है, आप याद रखेंगे? यस, मेरा विश्वास है आप याद रखेंगे। चलिए हम शुरू करते हैं। मेरा पहला फ्रेंड है, इसका नाम है खुशी। खुशी, क्या आप देख सकते हैं खुशी को? यस, और खुशी के हाथ में आपको क्या दिखाई दे रहा है? एक दिल दिखाई दे रहा है। वेरी नाइस। सो खुशी का दिल क्या कर रहा है बच्चों? आप भी वो कर सकते हैं, मुस्कुरा रहा है। आप भी मुस्कुराइए। वेरी गुड, राइट। इसी तरीके से क्यों मुस्कुरा रहा है खुशी का दिल? खुशी अंदर से आनंदित या खुश क्यों है, आपको पता है? नहीं? आइए हम खुशी से पूछते हैं। खुशी, आज आप खुश क्यों हो? खुशी आज खुश है क्योंकि वो बाइबल से पढ़ती है, बराबर है। और बाइबल से उसने क्या पढ़ा है, आइए हम देखेंगे। बाइबल से उसने पढ़ा है जॉन 3:16, यूहान 3:16। क्या लिखा है यहाँ पर? फॉर गॉड सो लव द वर्ल्ड, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। इसका मतलब क्या है बच्चों? जगत से यानी परमेश्वर किससे प्यार करता है? ये घर से, इस जगह से, यहाँ पर जो सामान है उससे? नहीं, परमेश्वर आपसे और मुझसे प्यार करता है। लेकिन क्यों परमेश्वर हमसे प्यार करता है? क्योंकि वो परमेश्वर हमारा निर्माण करता है। उसने सारी चीजें निर्माण की है बच्चों, पहाड़, चांद, तारे, नदियां, सारी चीजें परमेश्वर ने निर्माण की है। और ये निर्माण करता परमेश्वर आपसे और मुझसे बहुत प्यार करता है, क्योंकि लिए ये परमेश्वर प्यार करने वाला परमेश्वर है। और ये परमेश्वर कैसा है? सिद्ध है, परफेक्ट है, जिसने कभी कोई गलत काम नहीं किया है। और ये परमेश्वर आपसे मुझसे प्यार करता है और परमेश्वर चाहता है हम भी एक दूसरे से प्यार करें, हम भी खुश रहें। तो क्या आप खुश हो खुशी की तरह कि परमेश्वर हमसे क्या करता है? प्यार करता है। और आप बोल सकते हैं, मेरे पीछे बोलिए, परमेश्वर मुझसे प्यार करता है। वेरी गुड। और एक बार जोर से बोलेंगे, बोलिए, परमेश्वर मुझसे प्यार करता है। वेरी गुड, वेरी नाइस। अभी ये मेरी पहली फ्रेंड है खुशी, और इसने कहा परमेश्वर हमसे प्यार करता है। परमेश्वर खुशी से प्यार करता है, इसलिए परमेश्वर खुशी खुश है। क्या आप भी खुश हो? यस, वेरी गुड। आइए हम देखेंगे मेरे दूसरे दोस्त को। इसका नाम है, क्या नाम है? सैडी। सैडी, सैडी यानी दुखी। आप जानते हैं सैडी दुखी क्यों है? क्योंकि लिए उसको दुख हो रहा है। किस बात का दुख हो रहा है? आपको दुख होता है बच्चों? जब आप दुखी होते हैं तो आप कैसा चेहरा करके दिखाइए मुझे। हाँ, क्योंकि हम दुखी है, बराबर है। वैसा ही सैडी अंदर से दुखी है, लेकिन वो दिखा नहीं रहा है। और वो दुखी क्यों है? क्योंकि उसने भी बाइबल से कुछ पढ़ा है। क्या पढ़ा है सैडी ने? आइए हम देखेंगे। उसने पढ़ा है रोमन्स 3:23, फॉर ऑल हैव सिन एंड फॉल शॉर्ट ऑफ द ग्लोरी ऑफ गॉड। रोमियो 3:23, सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। बच्चों, सबने पाप किया है, यानी ये पाप क्या होता है? कोई खाने की वस्तु है? कोई देखने की वस्तु है? नहीं, पाप यानी ऐसे काम जो परमेश्वर को पसंद नहीं है। बुरा सोचना, बुरा बोलना या बुरा करना, जिससे परमेश्वर को दुख होता है। आप समझ रहे हैं? एक बार मेरे साथ आप कीजिए, एक्शन कीजिए सब लोग। बुरा सोचना, बुरा बोलना या बुरा करना जो परमेश्वर को दुख होता है, दुख दिलाता है, दुखी करता है, ये चीजें हैं पाप। और बच्चों, बाइबल के अनुसार हम सब ने पाप किया है। सब ने यानी आपने और मैंने भी। और जब हम पाप करते हैं उसकी सज़ा मिलती है। समझो बच्चों, आप सब स्कूल में जाते हैं। स्कूल में आपको कोई होमवर्क दिया गया है और आप वो होमवर्क करना भूल गए या आपने नहीं किया, तो टीचर क्या कहेगी? वेरी गुड, आप कभी होमवर्क मत कीजिए, ऐसे बोलेगी? नो, वो आपको पनिश करेगी, आपको सज़ा देगी। वैसा ही पाप का सज़ा क्या है? हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। और ये बहुत दुख की बात है जब हम परमेश्वर से अनंत काल के लिए, हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे। और इसी बात के लिए सैडी भी दुखी है, क्योंकि सैडी को याद आता है उसने क्या किया है। ऐसे काम किया है जो उसे नहीं करना चाहिए था। उसके बहन का वहाँ पर पर्स रखा था एक दिन, और धीरे धीरे सैडी गया और धीरे से वो पर्स में से कुछ पैसे उसने चुरा लिए। चोरी करना बुरी बात है ना। और सैडी को याद आया कि नहीं, मुझे नहीं करना चाहिए, और वो उससे बुरा लग रहा है, दुख हो रहा है। वैसे बच्चों, आप याद कीजिए, शायद आपने भी ऐसे कुछ किया होगा। अगर आपकी मम्मी बाहर जाती है और बोलती है बेटा चलो टीवी बंद करो, कार्टून देखना बंद करो, अभी पढ़ाई करो, लेकिन
लेकिन हम क्या करते हैं, जैसे ही मम्मी बाहर गई हम दरवाज़ा बंद होते ही किताब बंद कर देते हैं और टीवी देखते बैठते हैं। क्या ये अच्छी बात है? नहीं, ये पाप है। हमने अपने माता का, अपने पिता का आज्ञा पालन नहीं किया, ये गलत है और ये परमेश्वर को पसंद नहीं है। और कभी कभी तो हमारे भाई को अगर आइसक्रीम दिया है, आपको भी आइसक्रीम दिया है, लेकिन आपको लगता है नहीं उसको अच्छा आइसक्रीम मिला है, उसको बड़ा मिला है, मुझे तो नहीं दिया, मुझे तो कम दिया है। हमारे मन में जेलसी फीलिंग होता है, हमारे मन में ईर्ष्या आती है। बच्चों, ये गलत है, ये पाप है। और ऐसे ही बहुत सारे काम हम करते हैं जो गलत है, इसलिए हम दुखी हो जाते हैं बहुत बार। जैसे ये साड़ी दुखी है, लेकिन परमेश्वर नहीं चाहता हम दुखी हो, इसलिए हमारे लिए एक मार्ग तैयार किया है। लेकिन वो समझने से पहले पहला मित्र कौन था? खुशी। खुशी ने क्या बताया कि परमेश्वर हमसे प्यार करता है। सैडी ने क्या बताया? हम सब गलत काम करते हैं। लेकिन मेरे तीसरे मित्र कौन है पता है आपको? इसका नाम है, देखिए, राइट, ये है शांति। शांति क्या दिखा रही है हमें? देखिए यहाँ पर शांति अपने दिल में क्रॉस दिखा रही है। क्रॉस यानी प्रभु यीशु का चिन्ह दिखा रही है। और वो क्या बताना चाहती है? शांति, आपने क्या देखा, आपने क्या पढ़ा? शांति ने भी बाइबल से कुछ पढ़ा है। क्या पढ़ा है आइए देखेंगे। 1 Corinthians 15:3-4 Christ died for our sins and he rose again। 1 कुरिन्थियों अध्याय 15:3-5 प्रभु यीशु हमारे लिए मारा गया और फिर जिंदा हो गया। बच्चों, प्रभु यीशु कौन है? वो परमेश्वर का एकलौता बेटा है जो आपके और मेरे लिए क्रूस पर जिसने अपनी जान दे दी। क्रूस पर जान देना यानी क्या? उसने कोई गलत काम नहीं किया था, लेकिन वे आपके और हमारे लिए मारे गए। उनके हाथों पर कीले ठोके गए क्योंकि इन हाथों से हम गलत काम करते हैं। उनके पाँवों पर कीले ठोके गए क्योंकि हम गलत मार्ग पर चलते हैं। उनके सर पर कांटे का ताज रखा गया क्योंकि हमारे विचार गलत है। हमारे लिए वो क्रूस पर मर गया, उसे गाड़ दिया गया। लेकिन 3 दिन बाद क्या हो गया? वो वापस जिंदा हो गए। राइट, वो फिर जिंदा हो गए और आज वो स्वर्ग में है। और वो स्वर्ग में क्या कर रहे हैं बच्चों? आपके और मेरे लिए घर तैयार कर रहे हैं क्योंकि हमसे बहुत प्यार करते हैं। इसीलिए शांति कहती है चिंता मत करो सैडी। अगर आपको भी चिंता आती है तो शांति कह रही चिंता मत करो, यीशु आपके लिए है और वो आपको मदद करेगा। तो कितने दोस्त हो गए मेरे? 3 हो गए ना। कौन कौन? पहला कौन है? खुशी। वेरी गुड। खुशी ने क्या बताया हमें? परमेश्वर हमसे प्यार करता है। सेकंड, सैडी। सैडी क्या बता रहा है हमें? हमने गलत काम किया है, यानी हमने पाप किया है। सही। लेकिन शांति हमें क्या बताती है? थर्ड फ्रेंड, तीसरी दोस्त क्या बताती है? कि यीशु हमारे लिए है, हमें चिंता करने की बात नहीं है। और आइए हम देखेंगे अगला मेरा फ्रेंड कौन है। देखना चाहते हैं आप? यस, ओके, देखते हैं हम। और मेरा अगला फ्रेंड है, इसका नाम है विश्वास। आप देख सकते हैं? यस, ये विश्वास ने हाथ में क्या पकड़ा है? देख सकते हैं, आंखें बंद है, यानी क्या बता रहा है? प्रार्थना के विषय में हम विश्वास करके प्रार्थना कर सकते हैं। और क्या करना है हमें? आइए हम पढ़ते हैं बाइबल से विश्वास क्या बताता है हमें। जॉन 3:15। और यहाँ पर क्या लिखा है? दैट whoever believes in him should not perish but have everlasting life। यूहान अध्याय 3:15 में लिखा है, जो कोई उस पर विश्वास करता है उसका नाश ना हो बल्कि उसे अनंत काल का जीवन प्राप्त हो। जी बच्चों, अगर आज तक आपने विश्वास नहीं किया है तो आज आपके पास ये समय है, क्योंकि वचन कहता है जो कोई यानी आप भी, अगर आज तक आपने विश्वास नहीं किया, हर एक के लिए ये इनविटेशन है, ये आमंत्रण है, आप आइए करके। तो आज भी अगर आप विश्वास करना चाहते तो आज आपके पास समय है। विश्वास करना यानी क्या? यानी आपको ये याद रखना है कि परमेश्वर आपसे प्यार करता है। हम अगर गलत काम करते हैं, हमने जो गलत काम किया है, फिर भी यीशु हमसे प्यार करता है और वो आपके और मेरे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और फिर जिंदा हो गया। आज वो जिंदा है और वो चाहता है कि हम उस पर विश्वास करें। तो क्या आज आप प्रार्थना करके यीशु को अपने दिल में बुलाना चाहेंगे, उसे अपना दोस्त बनाना चाहेंगे? हाँ, तो आइए आप मेरे पीछे प्रार्थना कर सकते हैं। हाथ जोड़कर आंखें बंद करके मेरे पीछे आप बोल सकते हैं, प्रभु यीशु आपका धन्यवाद। परमेश्वर, आप हमसे प्यार करते हैं, हमारे पापों को आपने क्षमा कर दिया। यीशु, आप क्रूस पे मारे गए, गाड़े गए और फिर जिंदा हो गए।
आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आप हमारे अच्छे परमेश्वर हो। हमारे दिल में आइए और आपके बच्चे बनाइए, यीशु के नाम से है, आमीन। बच्चों, अगर आपने आज ये प्रार्थना किया है तो परमेश्वर आपको एक वादा देता है। आप वादा देखना चाहेंगे? आप अपना हाथ ऐसे दिखाइए, बोलिए, मेरे पीछे बोलिए, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। अब ये मैं कौन है? यीशु। तुझे यानी आपको। मेरा नाम योहान है, तो मैं क्या बोलूंगा? यीशु योहान को कभी नहीं छोड़ेगा। आप बोल सकते हैं, आपका नाम डालिए, एक बार ट्राई करेंगे, मेरे साथ बोलिए, यीशु योहान को, आप योहान मत बोलिए, आपका नाम बोलिए, कभी नहीं छोड़ेगा। एक बार फिर से ट्राई करेंगे, साथ में आप ट्राई कीजिए, यीशु योहान को कभी नहीं छोड़ेगा। वेरी गुड। यीशु ने आपको वादा दिया, वो आपको नहीं छोड़ेगा। और एक वादा है, आप देखना चाहेंगे, परमेश्वर मेरा सहायक करता है। परमेश्वर मेरा सहाय करता है। परमेश्वर हमारा मददगार, सहाय करता है, वो हमारी मदद करना चाहता है और वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा। ये दो वादा परमेश्वर आपको और मुझे देता है जब हम प्रभु यीशु को अपने दिल में बुलाते हैं और उस पर विश्वास करते हैं कि वो हमारा परमेश्वर है। बच्चों, तो आप विश्वास करते हैं? वेरी गुड। तो अब 4 फ्रेंड हो गए, एक और बाकी है, देखेंगे कौन है वो, आइए हम देखते हैं। और मेरा 5वां फ्रेंड है उन्नति। वाह, उन्नति, देखिए उन्नति क्या दिखा रही है हमें? उन्नति अपने दिल में, और वो दिखा रही है, एक छोटा सा पेड़ दिखा रही है, एक छोटा सा प्लांट दिखा रही है। वो क्या पेड़ क्या करता है? बढ़ता है, बढ़ोतरी का संदेश। यानी हमें क्या करना चाहिए? देखिए जरा यहाँ पर क्या लिखा है? 2 Peter 3:18, बट ग्रो इन द ग्रेस एंड द नॉलेज ऑफ लॉर्ड एंड सेवियर जीसस क्राइस्ट। 2 Peter 3:18। यहाँ पर क्या लिखा है? दूसरा पत्रस अध्याय 3 वचन 18 में आपको और मुझे प्रभु यीशु के अनुग्रह में बढ़ते जाना है। और ये हम कैसे करेंगे बच्चों? हमें कुछ चीजें करनी है। रोज आपको प्रार्थना करना है परमेश्वर से। प्रार्थना यानी बात करना परमेश्वर से। पिछले दिनों में आपने देखा था, हमने सीखा था प्रेयर हैंड के बारे में, आप कैसे प्रार्थना कर सकते हैं। अगर आपको याद नहीं है तो आप वापस से जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। आप अपने हाथों के द्वारा प्रार्थना कर सकते हैं। और क्या प्रार्थना करना है? रोज आपको जो बोलना है परमेश्वर को आप बता सकते हैं। दूसरा, आपको बाइबल पढ़ना है। बाइबल पढ़ना यानी रोज कितना पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, ये सारी चिंताएं आपको होंगी ना, क्योंकि ये तो कितना बड़ा है। ओके, तो कितना बड़ा है, तो क्या कर सकते हैं हम? तो बाइबल को 2 भाग में बांटा गया है, जूना नियम और नया नियम। तो नया नियम का दूसरा किताब कौन सा बता सकते हैं आप? कौन सा है? मरकुस। वेरी गुड। मरकुस का किताब में आप उसको पहले अध्याय से शुरू कर सकते हैं। आप अपने उम्र जितना पढ़ सकते हैं। आपका उम्र कितना है? समझो 7 साल का है तो आप रोज 7 वचन पढ़िए। अगर 10 साल का है तो 10 वचन पढ़िए। और ऐसे ही आगे अगर आप बड़े हैं तो ज्यादा वचन पढ़िए, जिससे रोज परमेश्वर आपसे बात करेगा। प्रार्थना यानी आप परमेश्वर से बात करते हैं। बाइबल पढ़ना यानी परमेश्वर आपसे बातें करता है। उतना ही नहीं, जो आपने पढ़ा है उस पर आपको विश्वास करके उसको सुनना भी है, समझना है और उसके अनुसार चलना है। उसको बोलते हैं आज्ञा पालन करना परमेश्वर का। और यहाँ पर आपके माता पिता का, आपके टीचर्स का, आपसे बड़े हैं उनका आज्ञा पालन करना है। और चौथा, परमेश्वर ने जो आपके लिए किया है आपको जाकर दूसरों को भी बताना है कि आप पर ऐसा कर सकते हैं। तो बच्चों, आपने आज देखा मेरे 5 दोस्तों के बारे में, क्या क्या सीखा? पहला कौन था? खुशी। वेरी गुड। और खुशी ने क्या बताया? परमेश्वर आपसे प्यार करता है, परमेश्वर हमसे प्यार करता है। दूसरा, सैडी। सैडी ने क्या बताया? कि हम बुरे काम करते हैं। लेकिन तीसरी फ्रेंड शांति। शांति ने क्या बताया? चिंता मत करो, यीशु हमारे लिए मारा गया और फिर जिंदा हो गया। और चौथा, अगर हम विश्वास से प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर हमें क्षमा करता है। और आखिरी का कौन थी? उन्नति। उन्नति क्या बताती है हमें? कि हमें परमेश्वर में बढ़ना है। तो बच्चों, क्या आप ऐसे बढ़ना चाहेंगे? मैं आपके लिए प्रार्थना करूं? आइए हम हाथ जोड़ेंगे और मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। प्रभु यीशु, आपको धन्यवाद करते हैं। जितने बच्चे आज ये प्रोग्राम देख रहे हैं, हर एक की आप मदद कीजिए ताकि आपके विश्वास में, अनुग्रह में वो और बढ़ते जाए। अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने कलीसिया के लिए, हमारे देश के लिए आशीष का कारण बने। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। बच्चों, मेरा विश्वास है आपको बहुत अच्छा लगा और आप आशीषित हो गए। परमेश्वर आपको आशीष दे। थैंक यू।
बच्चों, जैसा आपने अभी देखा कि संसार की चीजों से हमारा दिल टूट जाता है। चाहे क्षण भर के लिए हम थोड़ी सी बातों को देख सकते हैं और संसार के साथ में कुछ बातों को कर सकते हैं, लेकिन केवल यीशु ही है जो हमारे दिल को जोड़े रखता है, बनाए रखता है। तो क्या आज आप यीशु को अपना मन दोगे? यीशु के हाथों में अपना दिल दोगे? अपना जीवन क्या आप उसे समर्पण करोगे? इस छोटी सी नाटिका के द्वारा आपको यही पता चलता है जैसा कि यीशु हमारे जीवन में बदलाव ला सकता है और वो हमारे लिए सब कुछ करने के योग्य है, क्योंकि वो आपसे प्रेम करता है। परमेश्वर आपको आशीष दे। तो दोस्तों, क्या आप लोगों को आज के एपिसोड में मजा आया? नए लोगों से मिले, नई चीजें सीखी? बहुत ही बढ़िया। तो उम्मीद करती हूँ कि इतने ही ध्यान से आप हर एपिसोड देखेंगे और अपने दोस्तों को भी लेकर आएंगे। इतना कुछ हमने सीखा है, हम अपने दोस्तों को भी सिखाना चाहते हैं, है ना? तो अगले एपिसोड में अपने दोस्तों को भी लाना और उनको बोलना कि यहाँ उनको बहुत सारी चीज़ें सीखने मिलेगी और परमेश्वर के बारे में जानने को मिलेगा। पर इसी के साथ आज का एपिसोड तो खत्म हो गया, पर कोई बात नहीं, क्योंकि हम मिल ही रहे हैं अगले हफ्ते फिर से। कब? शनिवार शाम 4:30 बजे यहीं पे। तो तब तक के लिए बाय।